चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की रेट की डेली क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, शाम को 8:30 बजे रेट की बाल विकास की प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है। बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, सभी सिलेबस के नाम। तो आज हम करेंगे बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। इससे पहले मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया था, आज हम करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली की अगर क्लासें नहीं मिलती हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि सर हमें आपकी डेली की क्लासें नहीं मिल रही है। आपके इसके अलावा आपके लिए 199 में प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है। 5000 क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट के रहेंगे, प्लस 2011 से 2022 तक जितने भी ओल्ड पेपर हुए उसकी पीडीएफ प्लस 5000 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा जो है आपको मिल रहा है 199 में। इसके अलावा भी आपको 10 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। तो आप चाहे तो इसे, अभी ऑफर चल रहा है नए साल पे, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था। वाइगोत्स्की, पियाजे, मेस्लो या कोलबर। वेरी वेरी गुड, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हमारे वाइगोत्स्की भाई साहब ने किया था। किसने किया था? वाइगोत्स्की भाई साहब ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पूर्व पारंपरिक और पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किया गया था। पूर्व पारंपरिक और पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किसके अनुसार किया गया था या किसने किया था? दिख रहा है सभी को? बिल्कुल, पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? वो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किया गया था। किसके अनुसार किया गया था? पूर्व पारंपरिक और पश्च पारंपरिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार किया गया। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, बोन फ्रेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादन सिद्धांत पर बल देता है। बोन फ्रेन जो है ये सिद्धांत किस पर बल देगा? बोन फ्रेनर द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो किस पर बल देगा? जैविक परिप्रेक्ष्य पर, संज्ञानात्मक, पर्यावरणीय या मनोलैंगिक? बोन फ्रेन ब्रेनर के द्वारा जो भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वो किस पर बल देता है? वो हमारे पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर बल देगा। किस पर देगा? पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। ये लीजिए, अगला लिखा हुआ है कि इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? रोना, कूं करना, कुंजना, हाव भाव, भंगिमाएं या वाक्य का निर्माण करना। इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? पूर्व वाक संवाद का एक रूप कौन सा नहीं है? वेरी वेरी गुड, रोना, कूंजना और हाव भाव का प्रतिपादन करना, ये सब पूर्व वाक संवाद का उदाहरण है। लेकिन वाक्य का निर्माण करना ये पूर्व वाक्य संवाद का रूप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? हुवरवेथ, कृत्रिमांग, आर्थोटिक या सेलन चार्ट? दृष्टि तीक्ष्णता का मापन जो है वो हमारे स्लेन चार्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दृष्टि तीक्ष्णता का मापन जो है वो किसके द्वारा? सोलेन चार्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सोलेन चार्ट के द्वारा। चलिए, ये मोस्ट से मोस्ट टफ क्वेश्चन है आज के। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पना और प्रतीक के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं?
बताइए, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पना और प्रत्यक्षाप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? तर्क की क्षमता किसमें आ जाती है? औपचारिक, ठोस, पूर्व या संवेदी? आप सभी पहले कमेंट करके बताना है औपचारिक अवस्था में, ठीक है? आप सभी औपचारिक अवस्था। आप इनका टाइम ड्यूरेशन, ये किस पे होता है? संवेदी गामक अवस्था कहां से कहां तक चलती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक चलती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक चलती है? और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक चलती है? ये मैंने आपको कल टेस्ट लिया था उसमें बताया था। तो आप इसका कमेंट करके बताना है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहां से कहां तक है। चलिए, इनमें से कौन एक अधिगम अशक्तता का प्रकार है? अधिगम अशक्तता का प्रकार, मोनोप्लेज्मिया, डिसलेक्सिया, स्पास्टिसिटी या मिर्गी? बहुत टफ टफ क्वेश्चन है आज के। इनमें से कौन सा एक अधिगम अशक्तता का प्रकार है? अधिगम अशक्तता का प्रकार जो हो जाएगा वो पठन, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। डिसलेक्सिया, पठन, पठन विकार, पठन विकार कहते हैं आपको डिसलेक्सिया को। CHETAN, चेतना का पूरा नाम बताओ। जो चेतना है इसका पूरा नाम बताओ। CHETNA, इसका फुल फॉर्म बताइए। चेतना का पूरा नाम बताइए। वेरी गुड। चेतना का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एजुकेशन, टीचिंग, हेल्थ, 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 सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन। कहां है यहां पर? ठीक है, सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, पोषण। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, पहला वाला आ जाएगा। चेतना का पूरा नाम जो आ जाएगा ये वाला है। चेतना का पूरा नाम जो आ जाएगा सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और पोषण जागरूकता केंद्र। यह है आपके चेतना का फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपके चेतना का फुल फॉर्म है। सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, पोषण, स्वास्थ्यता केंद्र। अगला बहुत टफ टफ क्वेश्चन है आज के, ये लीजिए। अधिगम की वह पहली अवस्था, अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं? अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति वह यह जानता है कि कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं? संज्ञानात्मक अवस्था, साहचर्य अवस्था, स्वचालन अवस्था या यथार्थवादी अवस्था? तो अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक अवस्था। अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक अवस्था। अगला है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हल, बंडूरा, वाटसन या स्पियर? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो आपके बंडूरा भाई साहब ने दिया था। चलिए अगला, अधिकार अधिनियम। अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को रिक्त स्थान की आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को रिक्त स्थान की आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। 2 से 18 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 4 से 18 वर्ष? अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा की आयु वाला प्रत्येक एक मौलिक है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन, वस्तुएं विद्यमान बनी रहती हैं तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सके, इस अवधारणाओं को आप क्या कहते हो? वस्तु विद्यमान बनी रहती है, आज का आखिरी क्वेश्चन।
वस्तु विद्यमान बनी रहती है तब भी जब उन्हें देखा या सुना न जा सके। इस अवधारणाओं को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। क्या कहेंगे? वस्तु स्थायित्व। ये मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और जिनको प्रैक्टिस सेट नोट्स जो भी लेने हैं वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।